of lesson 2, The Sehnai of Bismillah Khan. Do you know these people? What instrument do they play? आप जानते हैं कौन पीपल है और ये क्या इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? तो यहाँ पे पिक्चर्स है, टोटल 8 पिक्चर्स यहाँ पे दी गई है। तो उनमें से कौन, ये लोग कौन है उनको पहचानना है और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं वो भी आपको पहचानना है। कुछ ऐसे है जो फ्लूट बजा रहे हैं, कोई ऐसे है कि जो सरोज वादक है, कोई है जो तबला बजा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं, वायोलिन बजा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट पिक्चर है वो है हमारे बिस्मिल्लाह खान, जिनके बारे में हमें लेसन में लर्न करना है। और उनके हाथ में है सहनाई। तो वो सहनाई को उन्होंने ऐसे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाया है? पहले तो उनको लोग पुंगी के नाम से जानते थे, उसके बाद उन्होंने इसको प्रचलित कैसे किया है वो हमें लेसन में लर्न करना है। यहाँ पे पहली पिक्चर है वो है हरिप्रसाद चौरसिया की है। दूसरा है जो सरोज वादक है। देन 2 यहाँ पे दिख रही है श्रीमती एन राजनन, वो वायोलिनिस्ट है और इसको तो हम पहचानते हो कि उस्ताद जाकिर हुसैन। उसके बाद उस्ताद अमजद अली खां है। बिस्मिल्लाह खान की जो लास्ट की पिक्चर है। तो आपको ये फाइंड इट करना है और यहाँ पे क्या है, इसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में भी जानकारी आप इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ले सकते हैं। अभी हम अपना लेसन शुरू करेंगे विथ फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ आवर फर्स्ट पैराग्राफ, कुछ बात यहाँ पे, थिंक ऑफ द सहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग। आप सहनाई के बारे में सोचोगे तो पहला क्या आप इमेजिन करोगे? वेडिंग, क्योंकि वेडिंग में ही हमने इसको सुना है। और अ सिमिलर ओकेजन और अ फंक्शन, कोई फंक्शन में या उसके जैसा ही कोई सिमिलर ओकेजन हो। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द सहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ये जो है उसका नेम है, ये हमें लर्न करना है कि ये सहनाई मास्टर है और ये इंस्ट्रूमेंट उनका है जो वो प्ले करते हैं। उसका नेम तो हमें याद आ ही जाएगा जैसे हम इसके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है, पुराने बात से शुरू हो रहा है। एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। क्या होता है वहां पे? एम्परर जो है औरंगजेब, उन्होंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पुंगी को बैन कर दिया है। कहाँ बजाने से? रॉयल रेसिडेंस में बजाने को, यानी कि वो प्ले नहीं कर सकते पुंगी को रॉयल रेसिडेंस में। क्यों? बिकॉज इट स्प्रेड अनप्लीजेंट साउंड, इसका साउंड है वो अनप्लीजेंट है। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। इसका नेम क्या है? जेनेरिक नेम है उसका। रीडेड मीन्स यहाँ पे है विंड इंस्ट्रूमेंट, विच हैव रिड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट। ये ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम विंड करके या इस विंड से हमें इसको बजा सकते हैं, या नॉइज मेकर की नॉइज है वो हमें विंड से मिलती है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका डिफरेंट नेम होता है, यहाँ पे इसका डिफरेंट जेनर होता है। तो ये है विंड ब्लोअर और वॉइस मेकर। फ्लू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। इसका कुछ यानी कि रिवाइव मीन्स टू गेट बैक टू लाइफ और टू यूज। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ये फिर कभी लाइफ में या वापस आएंगी, अभी तो बैन हो चुका है लेकिन फिर बाद में ये वापस भी आ जाएंगी, या एक मे बी होप, उनको होप है कि दैट इट विल कम बैक टू यूज। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, यहाँ पे एक फैमिली है जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन है बार्बर की। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, उनको वो रॉयल पैलेस में भी बजाते हैं। डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो उसका जो टोनल का क्वालिटी है वो इम्प्रूव करेंगे इसका। ही चोज द पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम, उन्होंने थोड़ा चेंज किया है यहाँ पे। तो उन्होंने नेचुरल हॉलो, बीच में से आवाज जाए या विंड ब्लू हो सके ऐसा नेचुरल हॉलो स्टीम पसंद किया है। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, पुंगी से थोड़ा लॉन्गर है और ब्रॉडर भी है।
made 7 holes on the body of the pipe. उसकी पाइप में 7 holes किए हैं. When he play on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. उन्होंने क्या किया है, जब उनको प्ले करना शुरू किया तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग यानी कि कुछ होल को उनको क्लोज करना है, कुछ होल को ओपन रखना है सॉफ्टली, तो उनमें से सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुआ था. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. What happened? He played the instrument before royalty के सामने इसको प्ले किया तो सभी इम्प्रेस हो गए इससे, because that voice melodious and soft, so everyone liked to listen. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. Different भी है और इसका new name भी आ गया है. As the story goes, since it was first played in the Sahas chamber. स्टोरीज आगे जाएंगी तो पहले तो इसका ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट कहाँ पहले प्ले किया गया था, सहस चैम्बर में. Was played by a nai. बार्बर ने प्ले किया था नाई. The instrument was named the Sehnai. फिर उसका नेम क्या होता है, it is well known with the name of Sehnai. Go ahead. The sound of the Sehnai began to be considered auspicious. उसका जो साउंड है वो कैसा माना गया है वहां पे, auspicious यानी कि promising to bring good fortune. इसका फॉर्चून बहुत ही गुड होगा. And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. This sound began to be considered auspicious or promising good future. That's why the reason that it played in a temples and indispensable means without which a piece of work cannot be done. इसको प्ले नहीं करेंगे तो कोई ऐसा वर्क है जो होगा नहीं, यानी कि इंडियन वेडिंग, नॉर्थ इंडियन वेडिंग में ये that's why ये प्ले किया जाता है. In the past the Sehnai was part of the Naubat or traditional ensemble. पहले ये क्या था, that is pronounced and ensemble, here considered as a group. ये ऐसा है जो पहले माना जाता है ensemble यानी कि इसको हम ग्रुप में ही बजा सकते हैं. Of 9 instruments found at a royal court. यहाँ पे क्या होता है, Sehnai was a part of Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. इसको 9 इंस्ट्रूमेंट दूसरे 9 इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाया जाता है ग्रुप में. Till recently it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इसकी अभी रिसेंटली अभी भी इसको सभी लोग टेम्पल में या वेडिंग्स में यूज करते हैं, यानी कि प्ले करते हैं इसका. और इसकी जो क्रेडिट है, इसको इस क्लासिकल स्टेज में लाने की जो क्रेडिट है वो किसके सर जाती है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने इसको इस स्टेज तक पहुंचाया है. As a 5-year-old बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state. अभी यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें उसके चाइल्डहुड के बारे में पता चलता है बिस्मिल्लाह खान के, कि जब वो 5-year-old के थे तब वो क्या कर रहे थे, जब he played गिल्ली डंडा near pond in the ancient state of Dumrao in बिहार. बिहार का जो एंशियंट स्टेट है डुमराव, वहां पे वो क्या कर रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे near a pond. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita. वो कहाँ जा रहे थे एवरीडे, बिहारी जी टेम्पल है वहां पे वो जा रहे थे रेगुलरली, और क्या सिंग कर रहे थे, भोजपुरी चैता. वो वहां पे कुछ ऐसा भोजपुरी सॉन्ग या भजन का जो पार्ट होता है वो वहां पे प्ले कर रहे थे. एट द एंड ऑफ विच ही वुड ऑन अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, a prize given by the local महाराज. वहां पे जो लोकल महाराज थे उनको प्राइज के फॉर्म में क्या दे रहे थे, एक लड्डू. This happened 80 years ago. ये 80 years पहले हुआ करता था. And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India.
ये वहां पे ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्होंने इंडिया में हासिल किया है, द भारत रत्न। नेक्स्ट पैराग्राफ। पहले हमने देखा कि उन्होंने जो प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, वो भी उन्होंने जीत लिया है। अभी इनकी जो कुछ इंफॉर्मेशन है उसके लाइफ के रिलेटेड, कब बॉर्न हुए थे या फैमिली या ये सब कुछ, तो वो बॉर्न कब हुए थे? बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। वो बिहार की जो वेल नोन फैमिली है म्यूजिशियन की, वहां बॉर्न हुए थे। हिज फादर रसूल बख्श खान was the Sehnai Nawaz of the भोजपुरी किंग्स कोर्ट। जो भोजपुर के जो किंग्स की कोर्ट थी, वहां पे उनकी कोर्ट में तो वो जो सहनाई नवाज से पहचाने जाते थे। उनके फादर, हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके भी जो फादर थे, उनका नाम क्या था? नेम क्या था? पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। उनके जो एंसेस्टर्स थे वो भी कैसे थे? सहनाई प्लेयर्स थे। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. Now it is called वाराणसी के नाम से पहचाना जाता है। पहले वो उसको बनारस बोलते थे। तभी उनके जो मैटरनल अंकल है, वहां पे उनकी मदर उनको रहने के लिए रखकर आई थी। 3 ईयर के थे तब। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, वो बहुत ही फैसिनेटेड थे किससे? वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सहनाई। ही वाज एक्साइटेड एंड वो बहुत ही खुश थे। क्या देखने के लिए? कि जो उनके अंकल है वो प्रैक्टिस कर रहे सहनाई। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल। उन्होंने उनके साथ जाना शुरू कर दिया, यानी कि गो टुगेदर विथ हिम। उनके अंकल का नेम क्या था? अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल। कहाँ जाते थे? टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। वो तो वहां पे एम्प्लॉयड थे सहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड होने तक वो वहां पे बैठे रहते थे। कैप्टिवेटेड यानी कि क्या होता है? होल्ड, इंटरेस्ट के साथ या अटेंशन के साथ बैठना। Slowly he started getting lessons in playing the instrument. क्या होता है? उनको बाद में इंटरेस्ट आ गया। कौन सा इंटरेस्ट? गेटिंग lessons in playing the instrument. लेसन सीखा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का। Would sit practicing throughout the day. पूरा दिन वो प्रैक्टिस करने के लिए बैठते थे। For years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. Apprentice यानी कि वो अपनी प्रैक्टिस के लिए फेवरेट प्लेस कौन सी थी? हॉन्ट्स यानी कि प्लेसेस, जो वहां पे डिफरेंट प्लेसेस अवेलेबल थी, वो एकांत में वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। तो ये जो दी गई है, यानी कि बालाजी, मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, ये प्लेस इनके लिए बहुत ही फेवरेट थी प्रैक्टिस के लिए, तो वो वहां जाते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज। डिफरेंट न्यू वे में वो कैसे प्ले करे, वो इंस्पायर होते थे इस बात से। फ्लोइंग वाटर, जो गंगा का फ्लोइंग वाटर है, उनसे वो इंस्पायर होके क्या करते थे? इम्प्रोवाइज एंड इवेंट रागास, डिफरेंट रागास फाइंड इट करते थे, डिफरेंट उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइज करते थे। दैट वर अर्लियर कंसिडरेड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। दैट अर्लियर कंसिडरेड बियॉन्ड, उनसे भी डिफरेंट उन्होंने कुछ सीख लिया, यानी कि बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। सहनाई में जो प्ले हो रहे थे, उनसे भी डिफरेंट रागास भी उन्होंने वहां पे सीख लिए इंस्पायर्ड होके। लेट्स गो अहेड। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference.
At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back. वो वहां पे कब गए थे? उनकी एज थी 14। तो अब बिस्मिल्लाह खान किनके साथ गए थे? अपने अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। और उनका जो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग खत्म हो गया, यानी कि एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उनका जो प्ले करना खत्म हो गया, तो क्या होता है वहां पे? उस्ताद फयाज खान थे, उन्होंने उनको शाबाशी दी यंग बॉय को, एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। क्या कहा? हार्ड वर्क हार्ड कीजिए, आप कर देंगे, यानी कि यू शैल मेक इट। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कैम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक। उनको पहली ब्रेक कब मिली? जब ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में शुरू हुआ 1938 में उनका ओपनिंग हुआ, तब उनको पहली बिग ब्रेक मिली वहां पे। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वहां पे वो बहुत बार सुनाते थे अपनी शहनाई प्लेयर रेडियो में, वो वहां पे शुरू हो गए। When India gained independence on 15th August 1947, जब इंडिया ने क्या हासिल किया? अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की 15 अगस्त को 1947 में। तब क्या हुआ? बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। वो पहले इंडियन थे जिन्होंने ग्रीट किया, सैल्यूट किया, यानी कि परफॉर्म किया अपनी शहनाई। पहली बार उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया था इंडिपेंडेंस इंडिया जब हुआ, तब शहनाई प्ले किया, यानी कि ही poured his heart out into रागा काफी फ्रॉम रागा काफी। क्या उन्होंने परफॉर्म किया? अपना हार्ट पॉर कर दिया इसमें, ये राग प्ले किया, राग काफी। फ्रॉम द रेड फोर्ट में ये प्ले किया टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑडियंस के सामने रेड फोर्ट में इन्होंने ये प्ले किया, ये बजाई थी शहनाई रागा काफी में। और उस ऑडियंस के बीच में क्या था? कौन था? यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्टी विथ डेस्टिनी स्पीच। ट्रस्टी एंड ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ये उनके बारे में उन्होंने स्पीच दी थी वहां पे। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अभी तो इंडिया एंड अब्रॉड दोनों में उन्होंने बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। बहुत सारी वहां पे क्या होता है, वो कब गए थे? अब्रॉड तो गए थे, उसके बाद वो अफगानिस्तान, फर्स्ट ट्रिप उन्होंने अफगानिस्तान की किंग जाहिर खान साथ है, वो क्या दे रहे थे? वो सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो प्ले कर रहे थे वहां पे। तो उन्होंने क्या गिफ्ट दिया? ही गिफ्टेड, बहुत सारी गिफ्ट ऐसी जो प्राइसलेस गिफ्ट वो वहां पे दे रहे थे। उनमें पर्शियन कारपेट दी थी, अदर सोवेनियर की बहुत सारी ऐसी मेमोरेबल चीज है को इवेंट के बाद वो देते थे। सोवेनियर यानी कि मेमोरेबल थिंग्स वो दे रहे थे वहां पे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। वो अकेले नहीं थे जो फैसिनेटेड, चार्म हुए थे उनके म्यूजिक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गुंज उठी सहनाई। क्या होता है यहाँ पे? फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी वहां पे थे और वो इम्प्रेस्ड हुए थे उनको सुनने के बाद, जब उन्होंने फेस्टिवल में, यानी कि उनको बाद में सुना था वहां पे, वो ही नहीं हुए थे, बहुत सारे लोग ऐसे फैसिनेटेड हुए थे जो उनको सुनते थे। उसके बाद फेस्टिवल जब था वहां पे उन्होंने जो ये प्ले किया, तब वो भी वहां पे इम्प्रेस्ड हुए थे। और वहां पे एक फिल्म बनी थी, उनका नेम वो इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, तो उनका नेम क्या था? गुंज उठी सहना, ये नेम रखा था। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन। उन्होंने अपने ये बहुत ही हिट हुई थी और उन्होंने अपने कंपोजिशन दिए थे। यहाँ पे उनके जो लिरिक्स के जो नेम है लिरिक्स के, वो दिए गए। दिल का खिलौना है टूट गया, ये है टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्टर बस्टर।
बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकर हुआ था, चार्ट बस्टर यानी कि रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था सबका ये सॉन्ग ने। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड यानी कि ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म के ये जो ओल्ड फैशन वे है तब वो उन्होंने सक्सेस हुआ था वर्ल्ड में। बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू दो में ही लिमिटेड थे। उन्होंने जो फिल्म में म्यूजिक दिया था वो विजय भट्ट, गुंजूठी शहनाई एंड अनदर इज विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, कन्नड़ में। दूसरा है दो ही फिल्म में उन्होंने गाना गाया था, पहला विजय भट्ट की और दूसरा विक्रम श्रीनिवास की। कन्नड़ लैंग्वेज में यहाँ उनकी जो वेंचर होती है यानी कि उनके जो प्रोजेक्ट दैट वो ऑफन इन्वॉल्व इन रिस्क वो वहां पे इन्वॉल्व करते थे। ऐसे ही तो उनका नेम क्या है, सनादी अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. उन्होंने क्या बात की, ये दो चीज करने के बाद, ये दो फिल्म करने के बाद उनको ये लगा कि मैं कोई आर्टिफिशियल वर्ल्ड या ये ग्लैमरस दुनिया है उसका जो पार्ट नहीं बन सकता, यानी आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स, मैं उनका कोई पार्ट नहीं बन सकता। आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, हमें ये पता ही है कि फिल्मी दुनिया होती है जिसमें रियलिटी कम, आर्टिफिशियल रियल बेसिस कम होता है, आर्टिफिशियल ज्यादा होता है, और एक ग्लैमरस वर्ल्ड है, तो वो वहां पे फिट नहीं होना चाहते थे। उन्होंने ये बात एम्फेसाइज भी करी है। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, यानी कि वो बहुत ही अवार्ड्स एंड उनकी जो पहचान है या वेल नोन पॉपुलर हो रहे वो बहुत ही स्पीड में होने लगी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। पहले ऐसे है इंडियन के जिनको इनविटेशन मिला था कहाँ परफॉर्म करने का, प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, और वो कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनिस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओस्कार ट्रेड फेयर। ये सभी जगह पे उन्होंने यहाँ पे क्या है पार्टिसिपेट किया है। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम आफ्टर हिम। उनका नेम भी वहां पे पड़ गया, इंटरनेशनली उन्होंने वर्क किया ऑडिटोरियम में, तेहरान के ऑडिटोरियम में, तो वहां पे उनका नेम क्या दिया गया है, उनका नेम तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनको पहले तो वो बिस्मिल्लाह खान थे, वहां पे परफॉर्म किया उन्होंने तेहरान में, तब उनका नेम क्या दिया गया है, तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। conferred यानी कि उनको दिए गए हैं, given usually an award or degree वो कह सकते हैं। तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सारे नेशनल अवार्ड उन्होंने हासिल किए हैं। In 2001 Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna। उनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड भी मिल गया, यानी कि सभी नेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड उनको मिले हैं वहां पे, यहाँ पे। विद द coveted award resting on his chest, coveted यानी कि मच डिजायर, सब जिसकी डिजायर थी उनको, या सबको होती है, विद द coveted desired much desired award resting on his chest उनको मिल गया। and his eyes glinting यानी कि shining with rare happiness, he said। जैसी रेयर हैप्पीनेस, कम हैप्पीनेस होती है, उसकी आईज से है जो शाइन करने लगी। और उन्होंने क्या कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। और साइन करते हुए उन्होंने क्या कहा है,
कि अपने चिल्ड्रन को म्यूजिक सिखाओ, ये हिंदुस्तान की जो रिचेस्ट ट्रेडिशन है हमारी। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। इवन अब हम नहीं कर रहे, लेकिन इवन द वेस्ट कल्चर है वो भी यहाँ पे म्यूजिक सीखने के लिए आ रहा है। दे आर कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, वो भी अपना म्यूजिक सीख रहा है। तो ये हमें सीखना चाहिए, हमारा ये रिचेस्ट ट्रेडिशन का जो म्यूजिक है, उन्होंने ये मैसेज दिया है हमें। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फाउंडली कॉल्ड, खान साहब उनको बुलाते थे जैसे, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. ये जो दो बनारस एंड दुमराव है, ये मोस्ट वंडरफुल टाउन्स है, बियॉन्ड हिज लिमिट्स दैट कैन ही लर्न एवरीथिंग देयर। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ सहनाई स्कूल इन द यूएसए। किसी ने उनको बोला सहनाई के बारे में, यानी कि कोई स्टूडेंट है जो यूएसए की स्कूल का है। द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय replicating the temples there। क्या कहा है उन्होंने, प्रॉमिस किया है, स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट, कि वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा बनारस के जैसा, टेम्पल्स है वहां पे उसके जैसा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। उन्होंने कहा कि तुम एक क्रिएट कर लोगी यहाँ पे सभी एटमॉस्फेयर, लेकिन तुम वहां की जो रिवर है, रिवर गंगा, वो यहाँ पे ला सकते हो, जिनसे वो इंस्पायर हुए है। Later he is remembered to have said, क्या कहा उन्होंने, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan। उनकी जो इच्छा होती है, फिर भी लास्टली उनकी जो इच्छा है कि फॉरेन कंट्री में घूमते जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या चाहते हैं, कीप yearning टू सी हिंदुस्तान। वो लास्ट अपनी है वो वहीं पे हिंदुस्तान में ही गुजारना चाहते हैं, या कीप ऑन डाइंग फॉर, वहां पे जाने के लिए वो बहुत ही डिजायर होते हैं। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। जब वो मुंबई में होते हैं तो बनारस और गंगा की याद करते हैं, जब भी वो बनारस में होते हैं तो उनको क्या याद आता है, मट्ठा ऑफ डुमराव, डुमराव का जो टेम्पल है और वो सभी उनको याद आता है वहां पे। और यहाँ पे कुछ बातें जो उनसे किसी ने पूछी और उन्होंने आंसर दिया है, या वो हम कह सकते हैं ये रीडर्स डाइजेस्ट में आया हुआ है अक्टूबर 2005 में। तो यहाँ पे शेखर गुप्ता है, उन्होंने क्या पूछा है, व्हेन पार्टीजन हैपन, जो यहाँ पे डिपार्ट हुआ है, पार्टीजन हुए, भाग पड़े जो पार्ट, डिडंट यू और योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, आप और आपकी फैमिली ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा। तो बिस्मिल्लाह खान ने क्या रिप्लाई दिया है, गॉड फॉरबिड, गॉड माफ करे हमें, मी लीव बनारस, नेवर, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। मैंने एक बार पाकिस्तान में गया था, यानी कि एक बार उन्होंने बॉर्डर क्रॉस की थी, ये सिर्फ कहने के लिए दैट आई हैव बीन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में हूँ इसीलिए। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर तक गए थे। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस। वो वहां पे गए थे, उन्होंने क्या कहा था, पाकिस्तानी को नमस्कार किया था और जो इंडियंस है उनको सलाम अलैकुम बोला था। आई हैड अ गुड लाफ, तो ये उन्होंने तब वहां पे कहा था, तो सभी लोग बहुत ही हंसे थे यार, वी हैड अ गुड लाफ ऑन दैट टाइम। और ये कहने ये क्यों कहा है, क्योंकि उनको कुछ डिफरेंस नहीं लगता, मीन्स कि उनको कुछ डिफरेंस नहीं लगता है, यानी कि हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, फॉर म्यूजिशियन और फॉर जो प्ले करते हैं, जो म्यूजिक है उसमें कोई ऐसे पार्टीशंस नहीं होते हैं, वो हम समझ सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चरल हेरिटेज हम उसमें ही देख सकते हैं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। वन दैट effortlessly एक्सेप्ट दैट अ devout मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग। कोई ये मान सकता है, यानी डेवोट, कितना डेवोट है, स्ट्रॉन्गली इन रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉ, फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस, वो अपने प्रैक्टिस में कितना ओबे है। मुस्लिम बॉय है जो नेचुरली, जिन्होंने शहनाई प्ले की है, और एवरी मॉर्निंग वो कहाँ जाते थे प्ले करने के लिए, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। मुस्लिम बॉय है और वो
काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाता था शहनाई प्ले करने के लिए। कोई सब बिलीव भी नहीं करेंगे अभी तो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे ऑन 21 अगस्त 2006। 2006 में वो पास यानी वो गुजर गए थे। He was dead at the age of 90 एज थी उनकी। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस, प्रोलॉन्ग यानी कि लास्ट लॉन्गर, बहुत ही वो प्रोलॉन्ग यानी कि लॉन्ग तक, लास्ट लॉन्गर तक वो इलनेस थे। सफरिंग फ्रॉम इलनेस यानी कि उन्होंने उनको थोड़ा लास्ट लॉन्ग तक वो बीमार रहे थे। He was given a state funeral and the government of India declared one day a national mourning। यानी कि स्टेट फ्यूनरल हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया था, डिक्लेयर किया था एक दिन का नेशनल मॉर्निंग उनके लिए। सभी को ऐसे प्रे, सब लोग उनके लिए प्रे करेंगे और वो नेशनल मॉर्निंग शोक मनाया गया था उस दिन। सभी लोगों ने ऐसा देश में किया था उनके लिए, उनको ऐसे सैल्यूट किया था, वो भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने लर्न की है, या उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में कैसे ये पुंगी को शहनाई बनाया, कैसे फेमस हुए और खुद भी कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, कैसे प्रैक्टिस की, ये सब हमने यहाँ पे लर्न किया। मुस्लिम बॉय है फिर भी उन्होंने ये सभी प्रैक्टिस, ये सभी कब की, कहाँ पे की है, हमारी हॉली प्लेस जो होती है, हमारे टेम्पल्स है, वहां से उन्होंने लर्न किया है। तो ये सारी बातें हमने लेसन में लर्न की है। म्यूजिशियन के लिए कोई पार्टीशंस नहीं होता है, ये भी हम यहाँ पे हमने लर्न किया है। सो द लेसन इज एंडेड हियर। थैंक यू।